ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 2 अप्रैल 2023 के लिए है। विषय कल्पना, स्वर्णपथ, उत्पत्ति। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। उत्तरदायी ध्यान। इफसियों। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के नियन नहीं पर बुद्धिमानों के नियन चलो, और अवसर को बाहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चापन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई उतराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौंते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। याकूब। हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ। सभोपदेशक। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। राज्य। भविष्य अद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वो तो उसके पास बर्तन लाते गए और उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया, और उसने कहा, जा, तेल बेचकर कर्ज भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मरकस।
और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जिसने बहुत से वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से ठीक हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। लूका। थोड़े दिन के बाद वो नैन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। यूहन्ना। और अनंत जीवन ये है कि वो तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। भजन संहिता। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितावनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भुलाऊंगा। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें सीख सकूं। भजन संहिता। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। उदयाचल अस्त्याचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्य पूर्ण और शाश्वत है। वो जो बनाता है वो अच्छा है और जो कुछ भी बनाया जाता है वो उसी के द्वारा बनाया जाता है। हमें सीखना चाहिए कि बुराई अस्तित्व का भ्रम और असत्य है। बुराई सर्वोच्च नहीं है, अच्छाई असहाय नहीं है। ना तो पदार्थ के प्राथमिक और आत्मा के कानून के तथाकथित कानून हैं। इस पाठ के बिना हम पूर्ण पिता या मनुष्य के दिव्य सिद्धांत की दृष्टि खो देते हैं। त्रुटि हमेशा त्रुटि होती है, ये कोई वास्तव नहीं है। जीवन का कोई भी कथान जीवन की गलत धारणा से अनुसरण करते हुए गलत है, क्योंकि जीवन तथाकथित स्वर्थ के किसी भी ज्ञान से रहित है। इसके मूल या अस्तित्व के किसी भी ज्ञान से रहित है।
नश्वर अपने भ्रूण और शिशु अस्तित्व से बेखबर है, लेकिन जैसे जैसे वो एक और झूठे दावे में बढ़ता है, यानी आत्म जागरूक सामग्री में, वो कहना सीखता है, मैं कुछ हूँ, लेकिन मुझे किसने बनाया? त्रुटि उत्तर देती है, भगवान ने तुम्हें बनाया है। त्रुटि का पहला प्रयास ईश्वर के लिए जो कुछ भी पापी और नश्वर है, उसका सर्जन करना है, लेकिन अनंत मन ऐसी गलत धारणा को छूने कर देता है। यीशु ने परमेश्वर और उसकी सृष्टि के इस विपरीत को हमेशा बेहतर परिभाषित किया, जब उसने कहा, वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। घाटी, अवसाद, नम्रता, अंधेरा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई उतराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। भजन संहिता। यद्यपि ये रास्ता नश्वर अर्थों में अंधेरा है, दिव्य प्रेम और जीवन उसे रोशन करता है। नश्वर विचार की अशांति, मृत्यु का भय और त्रुटि की कथित वास्तविकता को नष्ट करता है। क्रिश्चियन साइंस विरोधाभासी अर्थ घाटी को काली और गुलाब के रूप में खिलाने के लिए है। बीमारी और त्रुटि को वर्गीकृत करें, जैसा कि हमारे मालिक ने किया था, जब उसने बीमारों के लिए ये कहा था, जिसे शैतान ने बाध्य किया। और मानव विश्वास पर कार्य करने वाली सत्य की जीवन शक्ति में त्रुटि के लिए संप्राभोग मार्ग पाते हैं। एक ऐसी शक्ति जो जेल के दरवाजों को इस तरह से खोलती है और बंदी को शारीरिक और संयुक्त रूप से मुक्त करती है। जब बीमारी या पाप का भ्रम आपको लुभाता है, ईश्वर और उसके विचार के प्रति दृढ़ रहना, अपने विचारों में पालन करने के लिए उसकी समानता के अलावा कुछ भी अनुमति ना दें। पाप, बीमारी और मृत्यु की सामग्री और इसके दावे ईश्वर के विपरीत हैं और वो उससे नहीं निकल सकते। कोई भौतिक सत्य नहीं है। भौतिक इंद्रियां ईश्वर और असत्यात्मिक सत्य का कोई संज्ञान नहीं ले सकती हैं। मानव विश्वास ने कई आविष्कार किए हैं, लेकिन उनमें से एक भी दिव्य विज्ञान के दिव्य सिद्धांत के बिना होने की समस्या को हल नहीं कर सकता है। सामग्री की परिकल्पना से कटौती वैज्ञानिक नहीं है, वो वास्तविक विज्ञान से भिन्न है, क्योंकि वो ईश्वरीय नियम पर आधारित नहीं है। दिव्य विज्ञान भौतिक इंद्रियों की झूठी गवाही को उलट देती है और इस प्रकार त्रुटि की नींव टूट जाती है। इसलिए विज्ञान और इंद्रियों के बीच की दुश्मनी और समझ की त्रुटियों को समाप्त कराने तक सही समझ प्राप्त करने की असंभवता है। सामग्री और चिकित्सा विज्ञान के तथाकथित कानूनों ने नश्वर को कभी भी पूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और अमर नहीं बनाया है। आत्मा द्वारा शासित होने पर मनुष्य सामंजस्यपूर्ण होता है। इसलिए होने के सत्य को समझने का महत्व आध्यात्मिक अस्तित्व के नियमों को प्रकट करता है। मनुष्य कभी बीमार नहीं होता, क्योंकि मन बीमार नहीं होता है और ना ही पदार्थ हो सकता है। एक गलत धारणा दोनों बहकाने वाला और प्रलोभन, पाप और पापी, बीमारी और उसके कारण है। बीमारी में शांत होना अच्छा है, आशावादी होना भी बेहतर है, लेकिन ये समझना कि बीमारी वास्तविक नहीं है और ये सत्य इसकी वास्तविक वास्तविकता को नष्ट कर सकता है, सबसे अच्छा है। इस समझ के लिए सार्वभौमिक और सभी उपाय हैं। जब तक एक बीमार सही तरीके से नहीं मिलता और काफी हद तक सच्चाई से दूर हो जाता है, तब तक बीमार पर विजय नहीं मिलती। यदि परमेश्वर पाप, बीमारी और मृत्यु को नष्ट नहीं करता है, तो वो नश्वर लोगों के दिमाग में नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि इस तथाकथित मन को अमर लेते हैं। भगवान जो नहीं कर सकता है, उसके लिए आदमी को प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यदि परमेश्वर बीमार को ठीक नहीं करता, तो वो ठीक नहीं होते, क्योंकि कोई भी कम शक्ति अनंत शक्ति के बराबर नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर सत्य, जीवन, प्रेम, धार्मिक की प्रार्थना के माध्यम से बीमारों को ठीक करता है। शारीरिक इंद्रियां बीमारियों को वास्तविकताओं के रूप में परिभाषित करती हैं, लेकिन शास्त्र घोषित करते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, जबकि भौतिक इंद्रियां कह रही हैं कि पदार्थ रोग का कारण बनता है
और दिव्य मन इसे ठीक नहीं कर सकता है या नहीं करेगा। भौतिक इंद्रियां उन सभी चीजों की उत्पन्न और समर्थन करती हैं जो भौतिक, असत्य, स्वार्थी या बदनाम हैं। वो आत्मा को मिट्टी में, जीवन को आदर में डाल देंगे और सभी चीजों को नष्ट कर देंगे। हमें भौतिक इंद्रियों के इस झूठ को आध्यात्मिक इंद्रिय के सत्य से चुप कराना चाहिए। सभी तथाकथित बीमारियों का कारण मानसिक, एक नश्वर भय, एक गलत विश्वास या स्वस्थता की आवश्यकता और शक्ति का विश्वास है। एक डर ये भी है कि मन मनुष्य की जीवन की रक्षा करने में लाचार है और इसे नियंत्रित करने में अक्षम है। इस अज्ञानी मानवीय विश्वास के बिना कोई भी परिस्थिति अपने आप में पीड़ा उत्पन्न करने के लिए शक्तिहीन है। ये रोग में व्यक्त विश्वास है, साथ ही रोग का भय भी है, जो बीमारी को कुछ परिस्थितियों से जोड़ता है और दोनों को संयुक्त रूप से प्रकट करने का कारण बनता है। भले ही कविता और संगीत मानव समृद्धि द्वारा पुनः उत्पन्न होते हैं, रोग की कोई बुद्धि नहीं है। अनजाने में आप खुद को भुगतने की सजा देते हैं। इसे समझने से आप इस अस्वा वाक्य को बदल सकेंगे और हर परिस्थिति का सच्चाई से सामना कर सकेंगे। क्रिश्चियन साइंस आरोग्य साधक के लिए बीमारी एक सपना है जिसमें से रोगी को जागृत करने की आवश्यकता होती है। रोग चिकित्सक को वास्तविक नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि यह प्रदर्शन है कि रोगी को ठीक करने का तरीका उसके लिए बीमारी को असत्य बनाना है। हमें सभी जगहों पर भूतों के बारे में विचार छोड़ने चाहिए। हमें अंधविश्वास के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इसमें भी सभी विश्वास पैदा करना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। जब हमें पता चलता है कि त्रुटि वास्तविक नहीं है, तो हम प्रगति के लिए तैयार होंगे, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।